से ही था कि ये माएँ आपके इंतजार में हैं, खुदा का वास्ता इनसे मिले आके। मद मद मावा ठंडिया मारूफ नाथ हाँ ज़ेब शफी भाई आज यहाँ पर आए हैं। कहते हैं सारे बेटे अपनी माँ को अम्मी जान, सोचो सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। कई दिन गुजर गए, कई खुशियाँ गुजर गई जो कि इन माँओं ने अपने बच्चों के बगैर वो गुजारी। अच्छा रिक्वेस्ट करता हूँ मैं हाथ जोड़ के इन माओं को लेकर के आएंगे, खिदमत करें। उन बच्चों ने वो बात नहीं सुनी थी कि वालिदैन को मुस्कुराता देखना मकबूल हज का सवाब। इस ईद पे आगे बढ़िए, अपनी अना कुर्बान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तो जी मारूफ नाथ हाँ ज़ेब शफी भाई इन हज के दिनों में जो है आज यहाँ पर आए हैं माशाल्लाह अपनी बेपनाह मसरूफियत से टाइम निकाल के। कभी कुआं कभी मंडी कभी फिर कैद में यूसुफ, कभी तो मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे, कभी तू मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे। मेरे आका की अम्मी जान हमारी माएँ कुर्बान के कदमों पर हो दुरूद तुझ पे भी आमीना, तेरे चांद पर भी सलाम हो दुरूद तुझ पे भी आमीना, तेरे चांद पर भी सलाम हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसको मांग तमाम है। सोचो सोचो कि किसकी जान मेरे नबी की माँ। कहते हैं सारे बेटे अपनी माँ को अम्मी जान, सोचो सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। बाप सरादे ताज मोहम्मद मावा ठंडिया बाप सरादे ताज मोहम्मद मावा ठंडिया बाप सरादे ताज मोहम्मद मावा ठंडिया करम 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 के करम की बड़ी जरूरत है, लहू लहू है फलस्तीन हुजूर देना, लहू लहू है फलस्तीन हुजूर देना। किसे नू में अपना दुखड़ा सुनाया नहीं,
बाजू किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं, तेरे बाजू किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं, सीने नाल लाया ते लाई रखी सोनिया, चंगे खाके मंदे निभाई रखी सोनिया, ज़िक्र था आखिरी महीने का, तज़किरा छेड़ जया मदीने का, हाजियों मुस्तफा से कह देना, हाजियों मुस्तफा से कह देना, गम के बारे सलाम कहते हैं। फिर से ईद आ गई है, तो ये माएँ आपके इंतज़ार में हैं। खुदा का वास्ता इनसे मिले आके, और अपनी ये ईदें दोबारा नहीं आती, इनसे मिले। अपनी माँ की कदर कर। बिल्कुल इस ईद पे अपनी जो है वो अना कुर्बान कर दें और आएँ, आके लेके जाएं सब माओं को। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी माओं को जो है अपने घरों में वापस भेज दे, आमीन। ताकि इनके बच्चे आएँ और आकर अपनी माओं को वापस ले जाएं, क्योंकि ईदें जो है मेरे ख्याल से शायद कोई भी खुशी हो, अपनी माँ के बगैर कोई खुशी नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा दुआएं उन बच्चों के लिए, स्पेशल ये जो इन माओं के साथ जुड़ गए हैं, तो क्योंकि ये भी एक अल्लाह का ही हुक्म था जो कि इन माओं के साथ जुड़े, इन माओं के सीने ठंडे करते हैं और किसी बहाने से ये अपने दुखों को याद करती हैं। लोग कहते हैं कि बीमारी नज़र आती है, किसी को कुछ बीमारी है, कुछ है, लेकिन ये भी एक बीमारी है जो कि इन माओं को लगी हुई है और इनकी औलाद इनके पास नहीं आती। ये रास्ता देखती है, कई ईदें गुजर गई, कई दिन गुजर गए, कई खुशियाँ गुजर गई जो कि इन माओं ने अपने बच्चों के बगैर वो गुजारी, और पल पल ये उनका इंतज़ार करती रही। अल्लाह का वादा है और अल्लाह का हुक्म भी है कि ये जो 10 दिन होते हैं ना, इनमें दुआएं बड़ी कबूल होती है। तो हम लोग तो रो के यही दुआएं करते हैं, या अल्लाह इनकी बीमारी को दूर करते हैं। ये बीमारी है जो कि इनको औलाद ने दी है। एक तो अल्लाह की तरफ से बीमारी होती है ना, किसी को बुखार होता है, किसी को कुछ होता है, लेकिन ये बीमारी किसी को नज़र नहीं आती। अल्लाह इनकी औलादों को हिदायत दे कि अपनी माओं का इलाज करे, उनका इलाज, इन माओं का इलाज अपनी औलाद को सामने देख के ही होगा। बस मेरी यही दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह इतना प्यारे कलाम पढ़े कि हमें फरमाइश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक के बाद एक प्यारा कलाम, और जो कि दिल को छू जा रहा था। बहुत प्यारी आवाज़ थी। मैं तो सुनते हुए मेरे तो दिमाग वो हो रहा था कि क्या करूँ मैं। बस पढ़ ली थी एक नात मैंने। सुभान अल्लाह। वो नात मेरे को याद थी तो मैंने पढ़ ली। कौन सी वाली? वो मदनी वाली। अच्छा, सुभान अल्लाह। मैंने पहली का पढ़ा है। कैसा लगा इनका बेटे का पढ़ना? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी नाती थी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हो। मेरा दिल कहता है कि बस सुनता ही रहता है। अल्लाह ताला कारी साहब को उम्र दराज करे, अल्लाह तुम लोग को कभी खुश रखे, अल्लाह तुमको बरकत ताकत तौफीक दे, अल्लाह तुमको खुश रखे। आमीन। क्या उन बच्चों ने वो बात नहीं सुनी हुई कि वालिदैन को मुस्कुराता देखना मकबूल हज का सवाब। सुभान तो ये अल्लाह। 10 दिन जो है ना, कोई हज मुश्किल नहीं है। किसने कहा है 30 लाख जमा कराओ, 10 लाख जमा कराओ, 50 लाख जमा कराओ? माँ को हंसा लो, अपनी माँ को राजी कर लो, अपनी माँ को राजी कर लो, मकबूल हज का सवाब है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जब तक ये जिंदा है तब तक माफ़ी का दरवाज़ा खुला है। जिस दिन इनकी आंखें बंद हो गई, जिस दिन बंद हो गई, ना हज ना उम्रे, किसी काम नहीं आने, इन्होंने तो चली जाना। इन्होंने तो अपने हिस्से के आंसू, रोटी, पानी, कपड़ा, हर चीज़ करनी है। जो भाई हमारे देखेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के इन माओं को लेकर जाएँ, इनकी खिदमत करें और
یہ ابھی جو باجی کہہ رہی تھی نا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے جو اجر ملتا ہے نا حج و عمرے کا بھی ثواب وہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اکثر ماں کی خدمت کر لیجیے, ان کی دعائیں لے لیجیے اور اپنی زندگی بھی سنوار لیجیے اور آخرت بھی سنوار لیجیے. اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور یہ پیغام اللہ کرے حج کے دن ہے اور آگے عید آنے والی ہے, اللہ کرے زہیب بھائی کا یہاں آنا جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور یہاں محفل کا جس طرح سے اللہ رسول کا نام لینا, اللہ کرے یہ پیغام کسی کے بھی دل میں گھر کر جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ حج کا ثواب زہیب اشرفی جو معروف نعت ہے ان کو چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ میرے زہیب اشرفی بھائی کو اس طرح کے ہزاروں بلکہ لاتعداد لاکھوں حج نصیب کرے کہ جو ان ماؤں کی داد رسی کے لیے آتے ہیں. حالانکہ یہ دن بڑے انتہائی مصروفیت کے ہوتے ہیں, لیکن میں بڑا مشکور ہوں اپنے بھائی کا کہ وہ ان ماؤں کے پاس آتے ہیں اور ان کی داد رسی کرتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ وہ حج کا ثواب زہیب اشرفی بھائی کیوں لے کے جائیں, وہ آپ ان کے اپنے لے کے جائیں. اس عید پہ آگے بڑھیے, اپنی انا قربان کیجیے اور جو مائیں یہاں پر آپ کو نئے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ یہ عید اپنے گھر کریں. آمین. اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. جزاک اللہ خیر. جی سب آئے جو ہے ان کو دھیرے جو ہے اپنے بیٹا سمجھ کے جو ہے ان کو پیار دے رہے ہیں.